गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना विवेक इंडिया और आज हम डिस्कस करेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का लेक्चर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हमने चैप्टर्स को डिवाइड किया था, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स के सभी चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को एक कोट के साथ। ये शानदार कोट है। ये क्या रहा है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ हमें कंफर्ट जोन से नहीं मिलती है। कोई भी अच्छी चीज़ किसी भी कंफर्ट जोन, आरामदायक जोन से कभी प्राप्त नहीं होती है। तो हमें मेहनत करनी पड़ती है किसी भी अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये आज हमारा चैप्टर है, तो इसमें डिस्कस करते हैं। कार्ल टरज़ागी, ये एक महान साइंटिस्ट थे जो सॉइल मैकेनिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा जिसने बताया था वो यही थे। इसी कारण इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले आता है कि सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है। अब सबसे पहले होता है वेदरिंग। वेदरिंग किसके कारण हो सकती है? एक तो हो सकती है फिजिकल एजेंसीज के कारण, एक हो सकती है केमिकल एजेंसीज के कारण। अब फिजिकल एजेंसीज क्या क्या हो सकती है, जैसे रनिंग वाटर, आइस, विंड, ग्रेविटी, ये सारी जो भी होती है वे फिजिकल एजेंसीज के अंदर इंक्लूड की जाती है। और दूसरा आता है केमिकल एजेंसीज। इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होती है, जैसे ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, कार्बोनेशन होना, वो सारी चीज़ें केमिकल एजेंसीज के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। फिर जैसे वो ट्रांसपोर्ट हुई, विंड के थ्रू हुई, आइस के थ्रू हुई, रनिंग वाटर के थ्रू ही, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ गया। फिर वो कहीं जाके एक जगह जाके डिपॉजिट हो गई। फिर वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होने के बाद जैसे किसी रॉक का फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो अपहेवल बन के फिर वापस वेदरिंग का इफेक्ट होता है, फिर वापस ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब जैसे अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉइल। अब कितनी प्रकार की सॉइल होती है। नंबर फर्स्ट आता है एलुवियल सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड अलोंग द लेंथ ऑफ रिवर। मतलब ये नदी के किनारे पाई जाती है। वेदरिंग एजेंट क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है रनिंग वाटर ही होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि नदी का किनारे जो सॉइल पाई जाती है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। नंबर टू पे अपने आती है लेक्यूस्ट्राइन सॉइल, formed due to deposition from suspension in fresh still water from lake। अब जैसे ये कीचड़ जैसी होती है, अब जैसे कोई झील है उसके अंदर मिट्टी आ रही है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, तो ये चिपचिपी सी मिट्टी टाइप में होती है, उसको लेक्यूस्ट्राइन सोइल बोलते हैं। नंबर तीन पे आती है मैराइन सोइल। अब सारी नदियाँ जो रनिंग अपने फिजिकल एजेंसीज देखी थी उसमें क्या होता है, जैसे वाटर होता है, रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी विट्टी सबको घोल के ले जाता है और ये सब जाके एक समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में धीरे धीरे ये मिट्टी जमा होने लग जाती है नीचे, तो उस सोइल को मैराइन सोइल कहते हैं। जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो कुछ सोइल का पार्ट निकाल के उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं। नंबर चार पे आती है एओलियन सोइल। ये जनरली राजस्थान जैसे जो भी रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है। सोइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, जो हवा के द्वारा, अब हवा के द्वारा कंकर पत्थर तो आ नहीं सकते, छोटे छोटे कंकर पत्थर आ सकते हैं लेकिन बड़े कंकर पत्थर तो नहीं आ सकते। तो सोइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स ये बहुत बारीक होती है, फाइन ग्रेन सोइल टाइप में होती है। लोएस्ट सोइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड बाउंड सिल्ट, इसके अंदर ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है, इसमें सिल्ट और स्लाइटली सीमेंटेड भी होती है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड और मोंट मोरिलोनाइट, ये एक क्ले मिनरल होता है। व्हेन इट इज़ वेट इट बिकम्स सॉफ्ट, जब ये गीली होती है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंप्रेसिबल हो जाती है और इसका सीमेंटिंग एक्शन भी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत कम रेयर केसेस में इंडिया में पाई जाती है, ये जनरली चाइना वगैरह उधर पाई जाती है और नॉर्थ एशिया में पाई जाती है। अब आता है कोल्यूवियल तालूज सोइल, फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ फाउंड इन माउंटेन वैलीज। अब जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं तो वहाँ से अगर ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है तो वो मिट्टी तो नहीं आएगी, वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कंकर पत्थर होते हैं, वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाते हैं। तो इस सोइल को कोल्यूवियल सोइल और तालूज भी कहते हैं। ग्लेशियल सोइल, सोइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। इसमें क्या होता है, जैसे आइस मतलब बर्फीले इलाके होते हैं जैसे हिमाचल वगैरह उधर, तो बर्फ़ जम जाती है, रॉक्स वगैरह के ऊपर। उसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, अब जैसे बर्फ़ पिघलेगी तो मिट्टी भी उसके साथ साथ नीचे आती रहती है। तो सोइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आइस उसको हम ग्लेशियल सोइल कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो।
अब आती है माल सोइल। ये किससे बनती है? फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। इट इज़ फाइन ग्रेन कैल्शियम कार्बोनेट सोइल। ये एनिमल बोन्स और एक्वेटिक प्लांट्स के गलने से जो सोइल बनती है उसको माल सोइल बोलते हैं। नंबर 9 पे आती है बेंटोनाइट सोइल। इसमें डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा श्रिंकेज है। इट इज़ केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एस ऑल्सो क्ले भी बोल सकते हो, कंटेनिंग ए हाई अमाउंट ऑफ मोंट मोरिलोनाइट। हाईली प्लास्टिक एंड हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होती है इस सोइल के अंदर। ये सोइल ऐसी दिखती है। नंबर 10 पे आती है ब्लैक कॉटन सोइल। रेजिडुअल बासाल्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ मोंट मोरिलोनाइट, हाईली प्लास्टिक एंड have high swelling and shrinkage and low shear strength properties. इट इज़ डार्क इन कलर एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये कॉटन के लिए, कॉटन उगाने के लिए सूटेबल होती है और ये डार्क इन कलर होती है। इसमें भी वही श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाईली प्लास्टिक सोइल होती है। और ये सब किस कारण होता है? मोंट मोरिलोनाइट के कारण होता है। नंबर 11 पे आती है लेटराइट सोइल। ये जैसे आप देख सकते हो कि ये रस्टी रेड कलर की होती है। अब लेटराइट इज ए सोइल एंड रॉक टाइप विच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, मतलब इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड इज कॉमनली कंसिडर टू हैव फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज, मतलब गर्म इलाकों में ये पाई जाती है। नियरली ऑल लेटराइट आर ऑफ रस्टी रेड कलरेशन। अब बताया मैंने कि रस्टी रेड कलर की होती है, किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड कंटेंट के कारण होती है। नंबर 12 ये मक सोइल होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सोइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। जैसा कि आप देख सकते हो कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के कारण ये अपने को सोइल दिख रही है, इसको मक सोइल बोलते हैं। नंबर 13 पे आता है पीट सोइल। ये हाई ऑर्गेनिक सोइल और एंड कलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक टू डार्क ब्राउन होता है इसका। और इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल सोइल होती है, ये ऑर्गेनिक सोइल होती है। अब आता है लोम सोइल। अब जैसे नोट है, पीट एंड मक सोइल आर ऑल्सो नोन एज क्यूमुलोस सोइल, इसको क्यूमुलोस सोइल भी बोलते हैं। अब नंबर 14 पे आता है लोम सोइल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड। आप देख सकते हो क्ले अलग दिख रही है आपको, सैंड अलग दिख रही है और सिल्ट अलग दिख रही है। अब लोम क्या होती है? इन तीनों का जो मिक्सचर होता है और उससे जो सोइल बनती है उसको हम लोम सोइल बोलते हैं। अब जैसे ये सारी टाइप्स ऑफ सोइल हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब अगर आप कर सको तो इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। कल हम इन सभी का आंसर डिटेल में डिस्कस